5 में गिवन है अ बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन, एक बॉडी का वेट है 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बॉडी जिसका वेट 20 न्यूटन है। वेट क्या होता है? वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो वेट की यूनिट क्या होगी? वो भी न्यूटन होगी। तो दैट्स व्हाई वेट गिवन है 20 न्यूटन। 20 न्यूटन एक बॉडी का वेट है। आप उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा करना चाह रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि हर सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आए। अभी 20 थी, एक सेकंड बाद 22 हो जाएगी, फिर एक सेकंड बाद 24 हो जाएगी, फिर 26 हो जाएगी। इस तरह हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा। ठीक है, तो आप फाइंड करना चाह रहे हैं कि आपको टोटल कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल एक बुक है, आपने इसको पकड़ा है, आप चाहते हैं कि आप इसको ऊपर लेके जाएं और इसमें एक्सेलरेशन हो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। सबसे पहले देखिए इसका वेट कितना है। इसका वेट है 20 न्यूटन। मान कितना वेट? 20 न्यूटन। अब देखिए सबसे पहले आप फाइंड करेंगे इसका मास क्या है। W इक्वल mg। ठीक है, g मल्टीप्लाई आगे डिवाइड, तो m इक्वल w बाय g। w की वैल्यू 20, g की वैल्यू क्या होती है 10, डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 2 किलोग्राम इस बॉडी का है मास। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि वो बॉडी को एक्सेलरेट करवाएं, ऊपर लेके जाएं। ठीक है, तो उसके लिए सेकंड लाइन यूज करना पड़ेगा, F इक्वल m a। आप कितनी फोर्स चाहिए? m मास उसका 2 किलोग्राम, एक्सेस कितनी चाहिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 न्यूटन। 4 न्यूटन आपको एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। 20 न्यूटन उसका वेट है, कम से कम उतनी होगी तो वो गिरेगी नहीं, उस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे तब वो ऊपर जाएगी। तो टोटल फोर्स कितनी हुई? आप देखिए टोटल फोर्स 20 न्यूटन तो बेटा उसका वेट था, और 4 न्यूटन एक्स्ट्रा चाहिए ताकि उसको अपवर्ड मूव करवा सके। टोटल कितनी हुई? 24 न्यूटन टोटल फोर्स चाहिए जिससे आप उस बुक को 2 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव करवा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 8। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड? कितना टाइम चाहिए आपको? स्मार्टली से नोट करेंगे। टू चेंज 22 टू द सेकंड मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को डिनोट करेंगे डेल्टा p से। 22 न्यूटन सेकंड बाय फोर्स है 20 न्यूटन। आप फोर्स लगाते हैं 20 न्यूटन। रिलेशन बिटवीन फोर्स मोमेंटम पढ़ा था आपने, F इक्वल Pf माइनस Pi बाई टी, बराबर है ना। इसके जरिए हम फाइंड करेंगे कि जो Pf माइनस Pi है इससे आप क्या कह सकते हैं? इससे आप कहते हैं डेल्टा P बाई डी। डेल्टा का मतलब है चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ये फॉर्मूला था, हमने ये बना लिया, इसका मतलब है डेल्टा P। आपको चाहिए टाइम, डिवाइड है इधर जाके मल्टीप्लाई, क्या बनेगा F इक्वल डेल P डेल्टा P। ठीक है, आपको चाहिए टाइम, फोर्स मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड, तो टाइम इक्वल चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय फोर्स। वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा P की वैल्यू कितनी है 22, फोर्स कितनी है 20 न्यूटन, इधर डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1.1 सेकंड। तो 1.1 सेकंड में आप कितनी फोर्स लगाकर मोमेंटम में कितना चेंज ला सकते हैं? सिंपल फॉर्मूला है, डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखिए आगे वाला, न्यूमेरिकल नंबर 9 पे चलते हैं। डाटा गिवन है कि एक ब्लॉक जिसका मास 5 किलोग्राम है, अगर वो एक मार्बल फ्लोर पर पत्थर लगा हुआ पर उस पर हम उसको स्लाइड करते हैं, खींचते हैं, पुश या पुल करते हैं, तो उसमें फ्रिक्शन होगी, रगड़ खाएगा थोड़ी सी, वो रुकावट आएगी चलने में, उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसे कहते हैं म्यू, वो गिवन है 0.6। ये उस लकड़ी के ब्लॉक और ज़मीन में जो फ्रिक्शन होगी
उसका जो कांस्टेंट होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो 0.6 गिवन है, ठीक है। ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है तो यूनिट लगाएंगे हम, ठीक है। ये रेशियो होती है ना, तो रेशियो की यूनिट नहीं होती। अब आगे फाइंड करना है फ्रिक्शन की फोर्स एफ एस फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर और जो लकड़ी का ब्लॉक उसके दरमियान में रगड़ होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी हो सकती है। तो फॉर्मूला क्या होगा, एफ एस इक्वल म्यू एम जी। कैपिटल सी में पढ़ा होगा आपने फार्मूला, इसको अप्लाई करेंगे। एफ एस एज इट इज, म्यू की वैल्यू 0.6, मैस 10, 5 के लिए मैंने मैस, जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ 10 होती है। 0.6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा 3, 10 एज इट इज। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 आपका आंसर आएगा 30 न्यूटन। तो दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर। नेक्स्ट मेडिकल नंबर 10 है, लास्ट मेडिकल। डाटा गिवन है, हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड। सेंटीमीटर फोर्स फाइंड करनी है आपने। एक बॉडी है, उसका मास है 0.5 किलोग्राम और एक सर्कल में मूव करता है, इसका रेडियस है 50 सेंटीमीटर और वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड। लेट अस सपोज कि एक पत्थर को आपने एक रस्सी से बांधा और उसको आपने घुमाया। अब घुमाने से क्या होगा, वो रस्सी उसको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से वो सर्कल में घूम सकता है। सेंटीमीटर फोर्स क्या होती है, एक ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कल में मूव करवा सकती है, ठीक है। तो पत्थर तो घूमता रहेगा ना सिर्फ, जब तक रस्सी टूटेगी नहीं, ठीक है। अब जो रस्सी की लंबाई है उसे कहेंगे रेडियस, उस सर्कल का रेडियस वो कितना है, 50 सेंटीमीटर। जो सी वर्ड है यहाँ पर, सी का मतलब है सेंटी, 1/100, ये प्रीफिक्स है। 50 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100 आएगा 0.5 मीटर। मीटर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है लेंथ की, मीटर, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड। एफ सी इक्वल एम वी स्क्वायर बाय आर, ये फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। वैल्यू पुट करें, एम की वैल्यू 0.5, वी की वैल्यू 3 स्क्वायर एट इज, आर की वैल्यू हमने कन्वर्ट कर दी थी 0.5 बन गई। सिंपली आप 0.5 को 0.5 से कैंसिल करते, एफ सी बचेगा 3 का स्क्वायर। अगर आप 3 का स्क्वायर लें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर आएगा 9 न्यूटन। सेंटीमीटर फोर्स है, अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो आंसर क्या आएगा 9 न्यूटन।